किस्तें आधी आ जाएंगी, हम आपको सड़क भी बना के देंगे, सेवरेज भी बना के देंगे और बीमार हो जाए कॉलोनी में तो इधर रक्षा भी अवेलेबल नहीं है कि जो पहुंच सके। एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। फिर बच्चों को भी हमें देखना पड़ता है कि पानी के अंदर डूब ना जाए। यहाँ पे तकरीबन 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। गुलाम शब्बीर तो देखिएगा अब आपका मेज़बान भले गुलाम शब्बीर हाज़िर है। इस वक्त इलाकाई मसाइल के साथ मैं हाज़िर हूँ। एक इलाका डेरा मोहम्मदी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुतासरीन मेरे साथ हैं। इनको क्या मसाइल हैं, यहाँ पर किस तरह के मसाइल से दो चार हैं ये लोग, ये अपनी ज़बानी बताएंगे। जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हमारा मसला यही है जी, गलियों में बड़ी परेशानियां हमें बहुत। कोई अगर कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े तो कोई भी नहीं, ना जा सकता है ना कोई आ सकता है। सर हम इस जगह पे पिछले 10 साल से रह रहे हैं और सर इस कॉलोनी के जो बनाने वाले थे उन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था कि हम आपको ना, जब आपके हाफ साल मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि किस्तों पे ली हुई जगह थी, तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी किस्तें आधी आ जाएंगी, हम आपको सड़क भी बना के देंगे, सेवरेज भी बना के देंगे और सारे आपके मसाइल जो है ना वो हम हल करेंगे। लेकिन सर अब मुझे तकरीबन 3 साल ऊपर हो गए हैं अपने वो पे किए हुए, प्लाट अपने नाम कराए हुए, लेकिन अभी तक आपके हालात सामने हैं। कोई सड़क भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना, बल्कि जब बारिश आती है तो सर ये इसका इलाके का जो पानी है हर किसी के घरों में चला जाता है। और इन्होंने गटर इतने ऊंचे बना दिए हैं सर कि हमारा जो है ना घर बहुत नीचे हो गए। हम सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा हमारी मरीम नवाज़ साहिबा या आला हुकाम DCO साहब से यही दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमारे मसाइल को हल किया जाए। गली है, कार्नल पे मेरा मकान है। कार्नल पहले गली खुली हुई थी और जो पिछली साइड पे रहते हैं उन्होंने गली बंद कर दी है। अगर कोई हमारा बच्चा भी उधर से गुजर जाए वो धमकियाँ देते हैं, डांटते हैं। सर कोई बंदा बीमार हो जाए कॉलोनी में तो इधर रक्षा भी अवेलेबल नहीं है कि जो पहुंच सके। सही है। तो बाकी एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है, तो रक्षा भी नहीं आ सकता है। तो सोलिंग नहीं है, बारिश आ जाए तो मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकता है। ये हमारे इलाके का मसला ये है कि जब भी बारिश आती है तो यहाँ से पैदल ही हम जा सकते हैं। मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़ हम यहाँ से नहीं ले जा सकते, पैदल ही जाएंगे। रात भी बारिश आई है तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। बारिश के बाद यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर बच्चों को भी हमें देखना पड़ता है कि पानी के अंदर डूब ना जाए। यहाँ पे तकरीबन 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। ये कोई कॉलोनी बना के काटी थी? जी, ये कॉलोनी बना के काटी क्या थी। नाम था इसका? कॉलोनी थी ये कादर टाउन के नाम से। कादर टाउन के नाम से जी, कॉलोनी काटी। कादर हदीस टाउन सही है के। शायद। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमज़ा है। ये हमारा जो है ना, ये जो इलाका कादिर टाउन का है। अगर हमें जो कॉलोनी दी गई थी ये 10 साल हो गए हैं आज तकरीबन। हमने किस्तें भी पे कर दी हैं और यहाँ पर हमारा कोई भी जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। हम जो कॉलोनी के मालिक को कहते हैं वो जनाब बात नहीं सुनता, और ना वो हमारी कोई ये सोलिंग का निज़ाम बना के देता है। उसने सब वादे किए थे और वो जो टाउन बनाया था उसने कादिर टाउन, वो टाउन ख़त्म करके उसने MDA से पता नहीं मंजूर किया था कि नहीं किया था। अभी हमारा ये चाह बाग वाला कर दिया हुआ है और वो हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे आगे कोई बात नहीं सुनते। ठीक है, यहाँ पर जो है उनके आबाई ख़ानदान वाले हैं यहाँ पर, वो भी हमें धमकियाँ देते हैं कि जी उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, जो रास्ते उन्होंने पहले दिए थे। अभी वो रास्ते भी ख़त्म हो गए हैं। अभी हमारा यहाँ पे कोई सरोकार नहीं है, ना कोई सुनने वाला। DCO साहब से मेरी अपील है कि जो हमें ये रास्ते ही कम से कम बना के दे दिए जाएं। ठीक है, आपकी मेहरबानी है DCO साहब। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस इलाके पर जो है ना नज़रसानी की जाए। हमारी दरख्वास्त है आपकी, ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं यहाँ पर। जी, कादर टाउन के नाम से ये कॉलोनी बनी 10 साल पहले और लाखों लोगों ने यहाँ से प्लाट ख़रीदे। अब प्लाट उनके नाम भी हो गए हैं, जो कि अब इस वक्त चाह बाग वाला के नाम से ये आबादी इस वक्त
जो है मौजूद है, ना कोई सोलंग, ना कोई आने जाने का रास्ता, शादी ब्याह तो बड़ी दूर, ख़ासकर गर्मी के टाइम एम्बुलेंस तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकती। लाखों ज़िंदगियाँ यहाँ पर मैसूर होकर रह गई हैं। और डेरा मोहम्मदी एक शहरी आबादी है, कोई देहात या थर पार कर नहीं है। डीसी मुल्तान साहब से मैं ख़ुसूसन तवज्जो का तलबगार हूँ। कमिश्नर मुल्तान साहब से मैं ख़ुसूसन चाहूँगा कि इस इलाके पर नज़रसानी करें और यहाँ आकर देखें, यहाँ एक विज़िट करें कि ये लाखों ज़िंदगियाँ यहाँ पर मैसूर होकर रह गई हैं और ज़हनी अजियत का शिकार है, मज़दूर तबका है। तो